जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अंगारक योग को कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अंगारक योग कब अच्छा फल देगा और कब बुरा फल देगा। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अंगारक योग बन रहा हो तो उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उसका अंगारक योग कमजोर हो जाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंगारक योग बनता कैसे है। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर, कोई भी राशि के अंदर जब मंगल और केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। और क्यों अशुभ योग होता है तो उसका भी कारण सुनिए। जो मंगल और केतु ये जो दोनों ग्रह है ये दोनों पाप ग्रह है। मंगल कौन है? युद्ध, योद्धा, अस्त्र शस्त्र, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, वाहन अकस्मात, ये सब का कारक है। और केतु कौन है? केतु है धारदार, अचानक घटने वाली घटना, आकस्मिक घटना, दुर्घटना, ये सब चीजों का कारक केतु है। तो जब जन्म कुंडली के अंदर कोई भी भाव के अंदर, कोई भी राशि के अंदर मंगल केतु की युति होती है तो अंगारक योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। आइए इसका फलादेश कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ये कुंडली बनाई है। हम जब भी देखते हैं कि कुंडली के अंदर मंगल केतु एक साथ बैठे हैं तो हमें कम से कम 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है। उसमें पहली बात कि दोनों के अंश कितने हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है, देखिए यहां पे मंगल 5 अंश का है और केतु 9 अंश का है। तो मंगल और केतु दोनों के बीच में 4 अंशों का फर्क है, तो इसे अंशात्मक युति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल और केतु अगर ये दोनों के बीच में कम से कम 7 अंशों का फर्क हो या तफावत हो तो उसे अंशात्मक युति कहा जाता है और वो बहुत ही जबरदस्त फल देती है, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। यहां देखिए मंगल 5 अंश का है और केतु 27 अंश का है, तो मंगल और केतु के बीच में 22 अंशों का तफावत हो रहा है। तो इसे कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति माना जाएगा और इसका 100 में से 80% अशुभ फल देखने को नहीं मिलता है। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति हो रही हो लेकिन चलित कुंडली के अंदर मंगल और केतु अलग अलग भाव में चले जाए तो वो युति का आधा फल कम हो जाता है, यानी कि 50% फल देखने को मिलता है। तीसरा स्टेप, जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति हो रही हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल केतु की युति हो रही हो तो इस युति को 100% खराब या अच्छा फल बोल सकते हैं, यानी उसका जो फल है वो 100% देखने को मिलता है, वो फिर अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा, ये फल कब देखने को मिलता है? जब भी मंगल या केतु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब अंगारक योग का फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल केतु की युति खराब फल कब देगी, यानी बहुत ही अशुभ फल कब देगी, वो समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है ताकि मैं अपना नियम आसानी से आपको समझा सकूं। लग्नाधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर निचका होकर केतु के साथ अंशात्मक युति बना रहा है। अभी ये खराब फल क्यों दे रहा है तो उसके पीछे भी 2 कारण बताता हूं। अंगारक योग कर्क राशि में हो रहा है तो कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र, वो भी नीच का है। और देखिए शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है तो इसे हम कहते हैं अस्थि भंग योग। केतु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो इसे हम कहते हैं श्रापित योग। तो कितने सारे खराब पॉइंट बन गए, 4 खराब पॉइंट बन गए। सबसे पहला तो मंगल नीच का है, दूसरा केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है, तीसरा अंगारक योग जिस राशि में पड़ा है उस राशि का स्वामी भी नीच का है, और चौथा शनि के वजह से अस्थि भंग योग और श्रापित योग नाम के 2 अशुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे
कि ये बहुत ही खतरनाक फल देगा और इसका बहुत ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेगा। अभी जब फलादेश करते हैं तो उसके भी 3 स्टेप है, वो भी आप सुन लीजिए। पहला स्टेप ये है कि जब भी अंगारक योग अशुभ फल देता है तो उसमें सबसे पहला जो मंगल के कारक तत्व है उसका शुभ फल नाश हो जाता है, यानी कि मंगल के कारक तत्वों का अशुभ फल देखने को मिलता है। दूसरा, मंगल केतु की युति जिस भाव में हो रही हो उस भाव के शुभ फलों में कमी आ जाएगी और उस भाव के अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा, जन्म कुंडली के अंदर मंगल जिस भाव का स्वामी होकर अंगारक योग बना रहा है उस भाव के भी अशुभ योगों में खराब फल मिलेगा। तीन तरह से खराब फल देखने को मिलता है। अभी हम सबसे पहले जाएंगे मंगल के कारक तत्व के ऊपर। तो अगर मंगल केतु की अंशात्मक युति हो रही हो और अगर मंगल कुंडली के अंदर नीच का हो, मंगल शत्रु क्षेत्री हो, मंगल 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर केतु के साथ हो, तो मंगल के कारक तत्वों का अशुभ फल कैसे मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति कोई भी भाव में होती हो और अगर मंगल निर्बल हो तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिछले जन्म के अंदर कुत्ते के साथ कोई ना कोई लेन देन होता है और उसके वजह से इस जन्म के अंदर उसे कुत्ता काटता है, या फिर ये लोग अपने घर के अंदर कुत्ते को पालते हैं। कुछ लोग बिल्ली को भी पालते हैं, लेकिन 95% मैंने देखा है कि वो लोग कुत्ते को अवश्य पालते हैं और कुत्ते को खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, उसकी देखभाल करना, ये सब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति कोई भी भाव में होती हो और अगर जो मंगल नीच का हो या कमजोर हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ता कम से कम 1 या 2 बार अवश्य काटता है। उसके बाद दूसरे जाते हैं मंगल के कारक तत्व के ऊपर। मंगल जिद, हठ, गुस्से का कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति होती हो और अगर जो मंगल पीड़ित हो, निर्बल हो, कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, तामसी प्रकृति के लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं। मंगल भाइयों का कारक भी है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल पीड़ित होकर केतु के साथ अंगारक योग बनाता है, ऐसे व्यक्तियों का अपने भाइयों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। मंगल अग्नि का भी कारक है। मंगल निर्बल होकर, कमजोर होकर, पीड़ित होकर केतु के साथ अंशात्मक युति करता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कम से कम 1 बार अग्नि से जलने के योग बनते हैं या फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, यानी कि शॉक लगता है। ये मैंने देखा है। आखिरी, अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच का हो, शत्रु क्षेत्री हो और केतु के साथ अंशात्मक युति करता हो और 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो बहुत ज्यादा अशुभ फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात होने के योग बनते हैं और उसके अंदर उसका हाथ या पांव टूट जाता है या फिर उसको कोई भी प्रकार से अपंग होने की संभावना भी देखी गई है। आपको समझाने के लिए मैंने और एक कुंडली बनाई है कि फलादेश कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि जब भी कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति होती है तो मंगल के जो कारक तत्व है उसका शुभ फल नाश हो जाता है। दूसरा, मंगल केतु की युति जिस भाव में हो रही हो उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाती है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है। आप देखिए, 7वें भाव के अंदर मंगल केतु की युति हो रही है तो 7वें भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल केतु 7 में है, 7वें भाव के अंदर, तो इसकी सगाई होके टूट जाएगी, इसके विवाह में बहुत देरी होगी। अगर इसने शादी कर भी ली तो इसका वैवाहिक जीवन बहुत ही कंकाशमय, कलेशमय, लड़ाई झगड़े के साथ आगे बढ़ेगा और कुछ ही सालों के अंदर इसका डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति अगर अपना बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर वो पार्टनरशिप भी टूट जाती है। तो 7वें भाव से लगती सारी चीजों का अशुभ फल देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर देखिए, मंगल केतु की युति 4थे भाव में हो रही है तो 4थे भाव से लगती सारी चीजों का अशुभ फल मिलेगा।
जैसे कि माता के सुख में कमी आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति अगर अपने नाम पे वाहन खरीदी करता है तो उसमें बार बार अकस्मात के योग बनेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने नाम पे कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो प्रॉपर्टी का उसे लाभ नहीं मिलता। ये हो गया फलादेश का दूसरा। अभी आते हैं तीसरा। मंगल जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के भी अशुभ फल के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मंगल लग्नाधिपति है तो लग्न भाव से लगती चीजों में भी कमी आ जाएगी। मंगल अष्टमाधिपति है तो अष्टम भाव से लगती चीजों में कमी आ जाएगी। जैसे कि लग्नाधिपति तो लग्न से क्या देखा जाता है, व्यक्ति का स्वभाव, तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी हट्टी गुस्से वाले होंगे। उसके बाद मंगल अष्टमाधिपति है तो हम कहेंगे वाहन अकस्मात के योग बनेंगे, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। तो ये सब प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति अच्छा फल कब देती है, वो भी हम जानेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने यहां कुंडली बनाई है। सिंह लग्न की कुंडली है और चौथे भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और उसके साथ केतु है। तो ये जो अंगारक योग है ये निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहां देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है और गुरु कौन है, कुंडली का पंचमाधिपति है, त्रिकोण का स्वामी होकर उच्च का होकर 5वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो इससे मंगल की शुभता में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट, मंगल के आगे पीछे 2 शुभ ग्रह है, बुध और शुक्र, तो इसे हम कहते हैं शुभ कर्तरी योग। तो यहाँ पे 3 प्लस पॉइंट हो गए। पहला प्लस पॉइंट, मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, पंचमाधिपति गुरु उच्च का होकर अपनी 5वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तीसरा, मंगल शुभ कर्तरी योग में आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को एक से ज्यादा मकान खरीदी करने के योग बनेंगे, इसके पास एक से ज्यादा गाड़ियां होगी, ये व्यक्ति बहुत ही धनवान यशवान कीर्तिवान होएगा, इसको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। तो ये प्रेडिक्शन करने का तरीका होता है। दूसरा, मंगल जिस भाव का स्वामी है उस भाव के फलों में भी वृद्धि हो जाएगी। मंगल भाग्याधिपति मंगल रुचक योग बना रहा है, गुरु से दृष्ट है, शुभ कर्तृ योग में है, तो 28 साल के बाद भाग्योदय होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने और एक कुंडली बनाई है कि मंगल केतु की युति कब अच्छा फल देती है, वो भी देख लीजिए। मेष लग्न की कुंडली है और 10वें भाव के अंदर मंगल मकर राशि के अंदर उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और साथ में केतु है। अभी देखिए ये कैसे अच्छा फल देगा वो भी बताता हूं। सबसे पहला, मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। नंबर 2, मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली भी होता है। नंबर 3, मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। और आखिरी, चंद्र और शुक्र दिग्बली होकर अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देखते हैं। तो यहां 4 शुभ पॉइंट हो गए। कौन से? तो पहला, मंगल उच्च का होकर दिग्बली होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, अंगारक योग जिस राशि में हो रहा है उसी राशि का स्वामी भी शनि उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तीसरा, गुरु की यानी कि भाग्याधिपति गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। और चौथा, चंद्र शुक्र दिग्बली होकर मंगल को देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, होमगार्ड जैसे रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में जाने से इसे बहुत ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और ये व्यक्ति धनवान यशवान कीर्तिवान बनेगा। अगर ये व्यक्ति चाहे तो बिलियनियर मिलेनियर भी बन सकता है, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर भी बन सकता है और जीवन के अंदर बहुत ही सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत कर सकता है।
तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम आते हैं एक कंफ्यूजन वाला कि जब अंगारक योग का प्रेडिक्शन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, वो स्थिति भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, काल पुरुष की कुंडली है, दसम भाव के अंदर आप देखिए मंगल उच्च का होकर रुचक योग बना रहा है, केतु के साथ है, लेकिन साथ में सूर्य भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है, तो यहाँ पांच पांच ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ग्रह युद्ध देखना होता है कि कौन सा ग्रह कितने अंशों पे है। चलित कुंडली के अंदर कहाँ आगे गया पीछे गया वो देखना होता है। नवमांश कुंडली में वो ग्रह की स्थिति देखी जाती है, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है वो भी देखना होता है, क्योंकि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। तो कौन सा ग्रह कितने अंश का है, कौन से नक्षत्र में है, चलित कुंडली में आगे पीछे हुआ है, नवमांश कुंडली में कौन सी स्थिति में है, ये सब देखने के बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। क्योंकि यहाँ पे अंगारक योग के साथ साथ सूर्य ग्रहण योग भी बन रहा है, जड़त्व योग भी बन रहा है, लंपट योग भी बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल नीच का होकर केतु के साथ अंगारक योग बनाता हो, या फिर मंगल 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर अंगारक योग बनाता हो और उसे अंगारक योग की बहुत ज्यादा तकलीफें होती हो, तो उसके लिए उपाय क्या करें, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, अगर कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर कुंडली के अंदर कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनकर अंगारक योग में हो, तो आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, मंगल पहले 5वें 9वें त्रिकोण का मालिक बनकर कुंडली के अंदर बैठा हो तो वो व्यक्ति मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि मंगल नीच का न हो और मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में न हो। दूसरा, अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो मंगल से लगती चीजों का दान करें। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद दिया बत्ती करके एक बार सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। अगर वो न कर सको तो भैरवाष्टकम यानी कि भैरव का अष्टक पढ़ना चाहिए, उससे भी बड़ा लाभ होता है। तीसरा, काले कुत्ते को आप मीठा रोटी खिला सकते हो। और चौथा, आप कुत्तों को पालना, कुत्तों को रोटी खिलाना, कुत्तों की देखभाल करना, ये सब करो तो भी लाभ होता है। और एक उपाय है कि जब भी कुंडली के अंदर किसी को मंगल केतु की अंशात्मक युति हो और अगर मंगल नीच का हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक अच्छी सलाह मैं देता हूं कि साल में एक बार अगर वो लोग ब्लड डोनेट करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है और उनके कुंडली के अंदर मंगल केतु की जो अंगारक योग की युति है उसका बहुत अशुभ फल कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का अंगारक योग बनता हो तो उसका फलादेश कैसे करते हैं, मंगल केतु कब अच्छा फल देते हैं, कब बुरा फल देते हैं, और ये कब फल मिलता है, जब मंगल और केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब उसका फल देखने को मिलता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।